स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 1 जून 2020 का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर को कवर कराएगा। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जून 2020 का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। If you like this video, please like, subscribe and share and press the bell icon for the more update videos. So start करते हैं 1 जून 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण ने निदेशक का कार्यकाल बढ़ा दिया है, ये कौन है? तो ये निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर है संदीप प्रधान। संदीप प्रधान जी का कार्यालय हाल ही में 2 वर्ष के लिए और यानी 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये भारतीय खेल प्राधिकरण मुख्यालय है दिल्ली में, और भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1984 में। तो याद रखिएगा, संदीप प्रधान का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इनका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना, विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों एवं बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन करना है इनका मुख्य उद्देश्य। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। तो याद रखिए यह इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तराखंड राज्य के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 29 मई को। 29 मई को हाल ही में हमने विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया है। इसे प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WGO द्वारा WGO फाउंडेशन एंड WGOF के सहयोग से मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम गेट माइक्रोबियोम या ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखी गई है। क्या रखी गई है इस बार की थीम? गेट माइक्रोबियोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव इसकी थीम रखी गई है। इसकी शुरुआत 2004 से हुई थी। अब हम बात करते हैं WGO के बारे में। इसका मुख्यालय मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। तो याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विप्रो के नए कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में थियरी डेलापोर्ट ये विप्रो के नए कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, यानी किसका स्थान लिया है? तो ये है आबिद अली नीमचवाला, इनका इन्होंने स्थान लिया है। ये 6 जुलाई 2020 को पदभार संभालेंगे। अब हम बात करते हैं विप्रो के लिमिटेड अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, श्री शरद प्रेम जी हैं, और ये एक IT कंपनी है बहुत ही वर्ल्ड लेवल की। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस द्वारा वायुसेना स्टेशन सिलूर में तेजस MK1 फॉक विमान को हाल ही में पुनर्जीवित किया गया है। तो ये किसे शामिल किया गया है हाल ही में भारतीय वायुसेना में? तो 18 स्क्वाड्रन, जिसे फ्लाइंग बुलेट शामिल किया गया है, फ्लाइंग बुलेट के नाम से जानते हैं, इसे शामिल किया गया है। ये एक एकल इंजन, हल्के वजन, बेहद चुस्त और सभी मौसमों में बहुभूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है, जिसे शामिल किया गया है। इस स्क्वाड्रन का संचालन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने किया है। अब हम बात करते हैं, ये मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने % तक घटने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में ये जो प्रतिशत है 5%। 5% S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2000 की GDP विकास दर घटने का अनुमान लगाया है। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा है, उसी के वजह से ये वित्तीय दर दिन पर दिन गिरती
करते S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा एक बयान में कहा गया है कि 2 महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, यही इसका कारण है। 7th क्वेश्चन है, इसी के साथ एक और गाइस मैं आपको फैक्ट क्लियर कर दूं, S&P की रेटिंग्स तो है, साथ ही फिच ने भी अपनी रेटिंग्स दी थी, जिसमें उन्होंने भी यही अनुमान लगाया है कि 4.6 तक की हमारी अर्थव्यवस्था % में घट चुकी है। ये भी लॉकडाउन की वजह से ही है, यानी हम इसे 5% तक भी आंक सकते हैं। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। गिगी सिमोनी का निधन, ये कौन थे? तो गिगी सिमोनी का हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? ये इंटर मिलन के पूर्व कोच थे। इन्होंने 1998 में UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन कप ग्लोरी में रोनाल्डो प्रेरित टीम का नेतृत्व किया था। साथ ही अगर हम बात करें, ये मोल्टावा, नेपोली, टेरिनो, जुवेंटस, ब्रेशिया, जिनेओ और के लिए अटैकिंग मिडफील्डर के रूप में भी खेले थे। साथ ही 1961 से 62 में नेपोली के साथ कोप्पा इटालिया जीता और ये इटली के सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में पेन चाइना डी ओरो से सम्मानित व्यक्ति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 8th क्वेश्चन है, वर्ल्ड थायराइड डे यानी विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा हाल ही में ये मनाया जा चुका है 25 मई को ये दिवस मनाया जाता है। ये इसका उद्देश्य थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगी की रोकथाम और उपचार के बारे में जानना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ETA को अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA के नेतृत्व में अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था, जो आज वर्ल्ड थायराइड डे को सेलिब्रेट करने वाली संस्था बन गई है। लैटिन अमेरिका में थायराइड ATS और एशिया ओशियानी थायराइड एसोसिएशन AOTA के साथ मिलकर रोगी का इलाज करना और उसकी देखभाल करना इनका मुख्य उद्देश्य है। 9th क्वेश्चन है, श्रीलंकाई तेज गेंदबाज किस पर लगे हेरोइन के रखने के आरोप के बाद उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है? तो शेहान मुदुशंका को ये श्रीलंकाई के तेज गेंदबाज हैं, जिन्हें हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव के कारण निलंबित कर दिया है। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये है गोतबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, याद रखिएगा। 10th क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये अजीत जोगी जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया और नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक अजीत जोगी जी ने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। अब हम बात करें फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं श्री अनुसुईया उइके, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। 11th क्वेश्चन है, केरल से राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल LGD के नेता रहे लेखक और पत्रकार का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे MP वीरेंद्र कुमार। ये केरल से राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल LJD के नेता भी रह चुके हैं, साथ ही ये पत्रकार और लेखक भी थे। तो इन्होंने 1996 में कोझिकोड की लोकसभा सीट के लिए चुने गए थे और बाद में HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली संयुक्त सरकारों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रहे थे। इसी के साथ 2016 से राज्यसभा के सदस्य हैं। साथ ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये इनकी उपलब्धियां हैं। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये है MP वीरेंद्र कुमार, लेखक, पत्रकार, केरल राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल JLD के नेता।
इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है गाइस। आई होप यू आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अब है क्विज टाइम। मैंने आपको 31 मई 2020 को क्विज किया था, किसने कोविड कथा का हिंदी संस्करण जारी किया है, जिसके ऑप्शंस थे फर्स्ट इज SBI, सेकंड इज WHO, थर्ड इज NCSTC, फोर्थ इज ICICI। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना था और आप सभी ने सही आंसर कमेंट करा है NCSTC। इसका फुल फॉर्म मैं अपने करंट अफेयर्स में आपको क्लियर कर चुकी हूँ गाइस। तो इन्होंने ही कोविड कथा का हिंदी संस्करण जारी। देखते रहिए 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी CRO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट इज रामदास विश्वकर्मा, सेकंड इज अनिल किशोरा, थर्ड इज अंकित मिश्रा, फोर्थ इज राम गोपाल वर्मा। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे यूट्यूब पे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर को फुलफिल करा रहा है। सो प्लीज़ आंसर कमेंट करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको सरकारी पद प्राप्त होगा जिस भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना होगा और यहाँ पे आपकी करंट अफेयर्स की फुल तैयारी की जा रही है। तो प्लीज़ इस पे फोकस कीजिए, इसे अच्छे से लर्न कीजिए और इस वीडियोस को देखते रहिए। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट ला रहे हैं। सो गाइस, हैव अ नाइस डे।